बहुत खूबसूरत महफिल सजाई है आपने। आने वाले सालों से थोड़ी सी तब्दीली कर लीजिएगा। अगर जलसा रात भर चलाना हो तो 12 बजे के अंदर तकरीरें करवा लीजिए, उसके बाद सुबह तक मुशायरा करवाइए। तकरीरों से कुछ सीखने को मिलता है। नाज शरीफ आप समझें चाहे नहीं समझें, सुभान अल्लाह करते रहिएगा, सुबह तक सवाब मिलता रहेगा। जब भूख लगी हो तो नमक रोटी भी अच्छी लगती है, जब पेट भरा हो तो रसगुल्ला भी अच्छा नहीं लगता। ऐसे ही है, मेरी बात समझ में आ रही है? जलसों का असल मकसद होता है दीन सीखना और सिखाना। ये तकरीरों से मिलता है। ईमान संवरता है, अमल संवरता है, मुसलमान की ज़िंदगी संवरती है, तकरीरों से संवरती है। ख़ास तौर पर वो तबका जो नाज शरीफ का दीवाना है, खूब नाज शरीफ सुनिए, हम मना नहीं करते, हम भी नाज शरीफ पढ़ते हैं। अल्लाह का शुक्र है, तहदीस नेमत के तौर पर कह रहा हूँ कि बेहमदही ताला सरकारों का एहसान है कि अपने हिसाब से बहुत कुछ ठीक ठाक पढ़ लेता हूँ, अगरचे इन शायरों की तरह नहीं पढ़ पाता हूँ। लेकिन असल मकसद जलसों का तकरीर है, इसे मलहूज़ नज़र रखिएगा हमेशा। और ख़ास तौर पे जो नौजवान तबका सिर्फ नातों का दीवाना होता है और तकरीर के टाइम में भाग जाता है, उसको ज़्यादा सुनना चाहिए नहीं। यहाँ मौजूद है माशाअल्लाह, बेशतर जगहें ऐसी होती हैं, उड़ीसा वगैरह में देखा कि तकरीर के टाइम नौजवान भाग जाता है। उसको नबी की नात अच्छी लगती है लेकिन नबी की बात अच्छी नहीं लगती। ये बड़ी बात, अजीब मामला मुफ्ती साहब। कैसा मुसलमान है जिसको नबी की नात तो अच्छी लगती है लेकिन नबी की बात अच्छी नहीं लगती। शायर शेर में अपने नबी की नात पढ़ता है और खतीब अपनी खिताबत में नबी की बात सुनाता है। तो ज़्यादा मोहब्बत किससे होनी चाहिए बोलो, नात से कि नबी की बात से? मुसलमान हो तो नबी की बात से ज़्यादा प्यार होना चाहिए। अल्लाह का शुक्र है सीनों में धड़कते हुए दिल हैं, मुस्तफ़ा की मोहब्बतों से सरशार आप इस बज़्म नूर में बैठे हैं। अल्लाह हर सीने को नबी की पाकीज़ा मोहब्बतों का मदीना बना दे। उनकी यादों को जो सीने से लगा लेते हैं, उनकी यादों को जो सीने से लगा लेते हैं, उनकी यादों को जो सीने से लगा लेते हैं, जिंदगी अपनी वो पुरनूर बना लेते हैं, जिंदगी अपनी वो पुरनूर बना लेते हैं। एक सुभान अल्लाह नहीं लगता, सब शायरों के लिए रिजर्व करके रखा है। अरे कुछ इस गरीब के लिए भी। अच्छा आप सुभान अल्लाह कहिएगा तो मेरे खाते में डाल दीजिएगा, जरा जोर से बोलिए। हम कहेंगे तब कहिएगा, दिल से मचल के बोलिए, किसी के कहने पे मत कहिए, अपने दिल के कहने पे कहिए। यही तो एक ऐसा बिजनेस है जिसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, एक पैसा नहीं लगेगा, सारा का सारा प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, सुब्हानल्लाह निस्फुल मीज़ान, मुस्तफ़ा का गुलाम एक बार सुभान अल्लाह का दे इतना सवाब मिलता है, मीज़ान अमल का आधा पल्ला सवाब से भर जाता है। क़यामत का तराजू इतना बड़ा, सातों ज़मीन सातों आसमान रख दो न भरे। मुस्तफ़ा का गुलाम एक बार सुभान अल्लाह का आधा पल्ला सवाब से भर जाता है। कितने खुश नसीब हो आप, ऐसी पाकीज़ा रातें मिली।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन पाकीज़ा रातों की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। अपने नबी की मोहब्बत में मचलते रहिए। अल्लाह करे जितने लोग आज सरकार की इस महफिल में आए हैं सबकी किस्मत में मदीने की ज़ियारत लिख दी जाए। जोर से आमीन। जो तड़पते हैं दिलो जान से ज़ियारत के लिए, जो तड़पते हैं दिलो जान से ज़ियारत के लिए, उनको सरकार मदीने में बुला लेते हैं, उनको सरकार मदीने में बुला लेते हैं। बड़ी मोहब्बतों के साथ आप अपने नबी के दरबार में दुरूद पढ़ा करते हैं इस बज़्म नूर में। ऐसा नहीं कोई जलसों तक पढ़िए और उसके बाद भूल जाइए। जिंदगी की कोई रात ऐसी ना हो जिसमें आप अपने नबी को याद न करें। हर रात हर दिन अपने नबी को ज्यादा से ज्यादा याद कीजिए। कौन है इनके आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अक़रबुन नासि इलैया यौमल क़ियामह अक्सरुहुम अलैया सलाह। क़यामत के दिन मेरी बारगाह रहमत से सबसे ज्यादा करीब वो इंसान होगा जो दुनिया में सबसे ज्यादा मेरी बारगाह में दरूद पढ़ा करता था। जितना दरूद पढ़ोगे क़यामत में सरकार से उतने करीब जगह मिलेगी। सुभान अल्लाह। और रातों में अगर सोते वक्त आप अपने नबी की मुक़द्दस बारगाह रहमत को याद करें। कौन है इनके आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत अली से इरशाद फरमाते, अली रोजाना सोने से पहले जन्नत की कीमत अदा कर दो। रोजाना जन्नत की कीमत अदा कर दो। कहां से अदा होगी कीमत जन्नत की, कैसे अदा होगी? आका ने हज़रत अली से इरशाद फरमाया, अली रात में सोने से पहले अपने नबी की बारगाह में 10 मरतबा रोजाना दरूद पढ़ लिया करो। तुम्हारा यही दरूद क़यामत में जन्नत की कीमत बना दिया जाएगा। सुभान अल्लाह। पढ़ के सोते हैं जो 10 बार दरूद और सलाम, पढ़ के सोते हैं जो 10 बार दरूद और सलाम, बाग़ जन्नत में वो घर अपना बना लेते हैं। बाग़ जन्नत में वो घर अपना बना लेते हैं। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह जोर से। आप भी पढ़िए, अपने बच्चियों को भी कहिए, अपने बच्चों से भी पढ़वाइए, माँ बहनों से भी पढ़वाइए। जिक्र करके सोने से न जाने कितनी बरकतें मिलती हैं। चलिए वक्त में ज्यादा गुंजाइश नहीं, बहुत कम टाइम रह गया है। मेरा टाइम 12 बजे से था, लेकिन हिंदुस्तान में हमेशा ट्रेन लेट चलती है ना। बहुत देर से नंबर आया। चलिए चंद अशार एक ताज़ा नाते पाक के रख दूं, उसके बाद कुछ ज़रूरी बातें आप तक पहुंचा दूं। घबराइएगा नहीं, बहुत जल्दी हम आपसे विदा लेंगे। अब ये तकरीर का टाइम नहीं रहा। तकरीर का टाइम वो होता है जब आदमी का शऊर बेदार होता है। जब थक चुका तो तकरीर का टाइम ख़त्म। तकरीर का टाइम है 12 से पहले पहले तकरीर ख़त्म हो जाए। ऐसे वक्त में कभी बुलवाइएगा तो 3 घंटा बुलवाइए, अपने को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज जितनी देर आपकी बिसात कुव्वत समात साथ देगी उतनी देर तक हम कुछ बोलेंगे। वैसे मैं देख रहा हूँ हालत। 2-3 शेर सुन लीजिए बिला तमहीद। सुनेंगे? आप भी थक चुके हैं एकदम। सोचते होंगे मौलाना छोड़ेगा कब माइक, सलातो सलाम कब होगा। बिस्तर आपका इंतजार कर रहा है।
लेकिन वो खुशनसीब लोग हैं जो अपने नबी की पाकीज़ा महफिलों में बैठकर अपने नसीबों को जगाया करते हैं। दिल की अथाह गहराइयों के साथ उन नौजवानों को बेशुमार मुबारकबादियाँ जिन्होंने हज़रत अल्लामा राशिदुल क़ादरी साहब की क़यादत में बज़्म नूर सजाई है। बड़ी मोहब्बतों के साथ, बड़ी अक़ीदतों के साथ अल्लाह इन सब के जज्बात मोहब्बत को कबूल फरमाए और ज़ोर से आमीन। एक शेर उनके लिए दुआइया। रात जब ढल जाती है तो बाबे इजाबत खुला होता है, बंदों की दुआओं का इंतज़ार होता है। इलाही की मेहनत का हसीन नाम लिख देना, इलाही की मेहनत का हसीन नाम लिख देना, मुक़द्दर में मदीने की सुहानी शाम लिख देना। इन्होंने मुस्तफ़ा के नाम की महफिल सजाई है, इन्होंने मुस्तफ़ा के नाम की महफिल सजाई है। रसूल की मेहनत का हसीन नाम लिख देना, इन्होंने मुस्तफ़ा के नाम की महफिल सजाई है, इन्होंने मुस्तफ़ा के नाम की महफिल सजाई है। रसूले पाक की जन्नत पे इनका नाम लिख देना। अल्लाह सबके जज्बात मोहब्बत को कबूल फरमाए, सबकी मेहनतों को कबूल फरमाए, सबके हिस्सों को कबूल फरमाए। जोर से आमीन। दो तीन शेर। कुरान करीम में रब्बे करीम ने इरशाद फरमाया, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। तुम्हारे पास अल्लाह का नूर आ गया, रोशन किताब आ गई। आयत कुरानी को मलहूज़ नज़र रखिएगा। हमारे हिज़्रत में हज़रत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल मजीद साहब तशरीफ़ फरमा है। मेरे अल-जामिअ अशरफिया के सीनियर बुजुर्गों में से हैं, मुझसे सीनियर थे। अल्लाह उलमाए किराम का साया फैज़ सलामत रखे। मुफ्ती साहब की उम्र में बरकतें अता फरमाए। बिला तमीज़ वक्त में गुंजाइश नहीं, मुझे बहुत कुछ कहना है चंद मिनटों में। ज़िक्र क़द जाकुम में है जिस नूर का, ज़िक्र क़द जाकुम में है जिस नूर का, नूर का वो सरापा मदीने में है। और हुस्न दुनिया का जिस दर की खैरात है, हुस्न दुनिया का जिस दर की खैरात है, हुस्न का वो खजाना मदीने में है। और हदीस पाक आपने बारहा सुनी होगी, दुनिया अल्लाह ने पैदा की तो अपने महबूब की खातिर पैदा फरमाई। जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक वल अर्दीन। ऐ मेरे महबूब, अगर आपको पैदा करना मकसूद ना होता तो हम ज़मीनों को भी पैदा नहीं फरमाते, आसमानों को भी वजूद नहीं बख्शते। अल्लाह ने अपने नबी के लिए दुनिया भी बनाई और अपने नबी की शान के इजहार के लिए क़यामत का मैदान भी सजाएगा। शेर सुने आपने। जिसकी खातिर ये दुनिया बनाई गई, चांद तारों की महफिल सजाई गई, वो शहंशाह लौलाक फ़ख्रे रुसुल बज़्म हस्ती का
दूल्हा मदीने में है, वो शहंशाह लौलाक फख्रे रसूल, बज़्म हस्ती का दूल्हा मदीने में है। और एक शेर और सुन लें, नबी की आमद नूर पे क्या क्या हुआ आपने उलमा से सुना है। जिसकी आमद पे बुत मुंह के बल गिर पड़े और फारस की आतिश कदे बुझ गए, जिनके सजदे को मेहरा बेकाबा झुकी, हाँ वो काबे का काबा मदीने में है, जिनके सजदे को मेहरा बेकाबा झुकी, हाँ वो काबे का काबा मदीने में है। वक्त में गुंजाइश नहीं ज्यादा, इसलिए चंद बातें आपकी बज़्म नूर में अर्ज करना है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बज़्मों की एक खुसूसियत है, हम अपने हर जलसे में अपने नबी का जिक्र जरूर करते हैं, अपने नबी की शान अज़मत का बयान जरूर करते हैं। समझिएगा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज की तरफ इशारा करना चाहता हूं। आज बहुत सारे कलमा पढ़ने वाले दुनिया में मौजूद हैं, बहुत सारे। जब दलाइल की बात आती है उस वक्त मुकाबला आलिम और आलिम का होता है, और जब कोई बदअकीदा मौलवी हम लोगों के सामने आता है तो छक्के छूट जाते हैं। लेकिन वो एक मसला अलग है, आम आदमी कैसे समझे, उनके पास भी नमाज है, इनके पास भी नमाज, उनके पास भी कलमा है, इनके पास भी कलमा। गैरों से तो पहचान हो जाती है कि वो बुत परस्ती करते हैं, ये अल्लाह की बारगाह में सर झुकाते हैं, लेकिन अपनों से कैसे पहचान। कलमा ये भी पढ़ते हैं, कलमा वो भी पढ़ते हैं, कुरान ये भी पढ़ते हैं, कुरान वो भी पढ़ते हैं, नमाज ये भी पढ़ते हैं, नमाज वो भी पढ़ते हैं। आम आदमी कैसे समझे। बड़ी आसान मिसाल दे रहा हूँ, आसानी से समझा रहा हूँ। इतना तो है कि एक मुसलमान कलमा पढ़ता है तो उसके दिल में नबी की मोहब्बत है, जोर से बोलो, है ना। और जिसके दिल में नबी की मोहब्बत जितनी बढ़ती जाती है उसका ईमान उतना ही बढ़ता जाता है। हम एक पहचान बताते हैं आप, सुन्नियों के जलसे में जब भी आप जाओगे, सुन्नी का कोई जलसा ऐसा नहीं होगा जिसमें नबी की शान अज़मत का बयान ना हो, जिसमें मुस्तफ़ा के चर्चे ना हो। उनके जलसों में आप जाओगे, नमाज पे तकरीर मिलेगी, रोजे पे मिलेगी, दुआओं पे मिलेगी, लेकिन एक भी तकरीर कोई बदअकीदा नबी की शान पर नहीं करता। बहुत कुछ बताएंगे लेकिन नबी की शान कभी नहीं बताएंगे। पहचान है। हज़रत अल्लामा राशिद क़ाज़ी अपनी मस्जिद में भी तकरीर करते हैं, मुस्तफ़ा की शान बताते हैं। उनकी मस्जिद में भी चले जाओ, वो कभी भी अपने नबी की शान नहीं बताते, नबी की सुन्नत बताएंगे, नबी की शान, इसलिए कि उनकी निगाह में नबी की शान कुछ है ही नहीं है। और मैं कहता हूं जिसकी निगाह में नबी की शान कुछ नहीं, चाहे वो जितना बड़ा नमाजी हो, उसकी नमाज उसके मुंह पे मार दी जाएगी। जी बहुत अच्छी बात कही थी किसी शायर ने,